हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज ये वीडियो बनाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। आपसे पहले ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसको पूरा सुनेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ आपको डिस्कस करनी हो वीडियो के एंड में पूछेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आज एक स्टूडेंट ने हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हमें यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करेंगे कि अगर जो स्टूडेंट जेन्यून है तो हम उसे कॉमर्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाएंगे और जो उसकी पूरी क्लासेस होगी वो फ्री हो जाएगी उस स्टूडेंट के लिए। और उसका हमने कुछ क्राइटेरियाज बताया कि हम किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं और अदर डिटेल्स। तो एक स्टूडेंट की क्वेरी बहुत ही पसंद आई मुझे, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये और भी बच्चों के मन में आना चाहिए था बट कोई नहीं, जो स्टूडेंट ने पूछे इसलिए मैं ये क्वेरी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि मैम, हमने अभी कोर्स कवर नहीं किया, हमने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आंसर राइटिंग करें। सो इट्स वेरी राइट कि उन्होंने अभी कोर्स कवर नहीं किया है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का और हम यूपीएससी की आंसर राइटिंग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मुझे बहुत लंबे समय से इंतजार था, आज इतने दिन हो गए आंसर राइटिंग में, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं 21 एंड 2022 में जो बच्चे बैठने वाले हैं, तो प्रोबेबली वो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में बैठ चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको ग्रेजुएट हुए कुछ टाइम हो चुका होगा, या वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, माइट बी दे हैव डन सम, कुछ उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया होगा, या माइट बी फाइनल ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन चल रहा होगा। प्रोबेबली इन द लोएस्ट केस उनका फाइनल ईयर चल रहा होगा, एंड अदर केस में वो क्वालिफाइड है। दैट मीन्स इन सब्जेक्ट के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ अपने क्लासेस अटेंड किए होंगे जहाँ पे आपने पढ़ाई की होगी, आपने कोचिंग्स डेफिनेटली ज्वाइन की होगी, आपने सुना होगा। तो मुझे ये देखना है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, आपने सीखा क्या है, ठीक है। इस आंसर राइटिंग में ये नहीं टेस्ट हो रहा है कि आप यूपीएससी में बैठने लायक हो कि नहीं हो। इस आंसर राइटिंग में मैं ये चेक करूंगी कि आप खुद के साथ कितना सिंसियर हो, खुद के साथ कितने ईमानदार हो, पहली चीज। दूसरा, आजकल स्टूडेंट कहते हैं कि मैम गूगल कर लिया और पढ़ लिया, ठीक है, देर इज नो नीड ऑफ क्लासेस एंड ऑल, और यूट्यूब देख लिया और हो गया, देर इज नो नीड ऑफ क्लासेस। देखिए, अब मैं आपको ये भी बोल रही हूँ आप गूगल भी रिफर करो, बट मुझे आपका आंसर राइटिंग में एप्लीकेशन देखना है। तो ये जो इनिशिएटिव है, आपने अपना जो अभी तक पढ़ाई की है उसमें आप खुद को चेक कर पाओगे कि क्या आपने पढ़ाई सही में की है, या आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करके उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हो, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव मुझे वो चिराग ढूंढने में मदद करेगा जिसको मुझे ग्रांट देना है। एक, कि आप कितने खुद के साथ ईमानदार हो, कितने डिसिप्लिन हो, कितने सिंसियर हो, वो चीज चेक करने पे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको ये खुद पता चल रहेगा कि आप सिंसियर हो रहे हो और आप अपने साथ ईमानदार हो, एंड यू आर सेम डूइंग अपने जीएस पेपर या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ ही। दूसरा, ये आपका एप्लीकेशन, यानी कि आपने जो अब तक की नॉलेज इकट्ठी की है, आपने अपने जो 11th-12th है, आपका ग्रेजुएशन लेवल है, और मे बी आपने जो प्रोफेशनल कोर्स किया है, उसमें एक्चुअली में आपने पढ़ा था या रटा था, वो डिफरेंस भी आपको पता चलेगा, ताकि आप खुद ही समझ पाएंगे और आप उस पर वर्क करेंगे कि अब आपको रटना नहीं है, समझना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, फिर वोकैबुलरी बनाने के लिए उसे मल्टीपल रीडिंग देनी है, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब मैं बोलती हूँ मेमोराइज करना, तो वो अंडरस्टैंड करके आपको मेमोराइज करना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, और आई हाईली अप्रिशिएट कि उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत ही बोल्डली मुझसे पूछा। इसलिए मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज आई एम हियर टू शेयर यू द ट्रू नॉलेज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम फिर तो सारी चीजें फ्री होनी चाहिए। वॉट एवर इज पॉसिबल, आई एम डूइंग माई बेस्ट, जितना पॉसिबल होता है आई एम डूइंग, बट आई कैन नॉट ईट द एयर। जितना पॉसिबल होगा मैं जेन्यूनली डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगी। आप उसमें बस आपको अपने पढ़ाई पे, अपना जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उस पर प्रॉपर वर्क करना है। आई वॉन्ट दैट गुरुकुल सिस्टम वर्क वेयर वी डू 2-way कम्युनिकेशन, और आप चीजें सीख के जाओ, प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। डेबिट है तो डेबिट है, अकाउंट्स में क्रेडिट है, क्यों? लेट समथिंग इन अ प्रैक्टिकल वे। आप तो हम उन सारी चीजों को एप्लीकेशन सीखेंगे। तो ये जो आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है
ये मैंने आपको बता दिया। ये मुझे ये देखना है कि आप खुद के साथ ईमानदार हो कि नहीं। अगर आप खुद के साथ ईमानदार हुए तभी आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, और आपको एक्चुअली में सपोर्ट की नीड है, एक गाइडेंस की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है जो आपको पाथवे दिखाएगा, और आप आधी से ज्यादा रेस वहीं जीत चुके होंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि आपको पता है कि आपको ये क्यों करना है, आप जस्ट अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो तो आपके सामने जो टीचर है या जो भी आपके सामने पढ़ा रहा है आपको मेंटर, आप उनका भी टाइम नहीं वेस्ट करोगे, और आप जेन्युइन डायरेक्शन में ये सपोर्ट को, इस हेल्प को आप लेके जाओ। देखिए, पास होना नहीं होना वो बात की बात होगी, दैट्स ऑन एग्जामिनेशन सेंटर, वो बहुत दूर की बात है। हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, हम देखेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ द नॉलेज। ठीक है। तो आप गूगल भी करो, फिर भी आप आंसर राइटिंग करोगे। जिन स्टूडेंट ने कोर्स नहीं कवर किया है, पहले तो आप कोशिश करोगे कि आपने ग्रेजुएशन या जो भी प्रोफेशनल कोर्स में नॉलेज इकट्ठी की है उसकी मदद से आंसर राइटिंग करो। इन केस यू आर नॉट फाइंडिंग, गूगल आउट एंड जस्ट ट्राई टू आंसर। एप्लीकेशन करना सीखो। आप इससे एप्लीकेशन करना सीखोगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे लिखा जाता है। तो ये इनिशिएटिव इसलिए है। तो अब मैं देखती हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट जो हैं इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट जेन्यून हैं जिनको जेन्यून गाइडेंस चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो स्टूडेंट जेन्यून है, जिनको इसकी नीड है, उन तक ये मैसेज फॉरवर्ड कराइए ताकि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। लेकिन ये मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, 2-3 तरीकों से। एक, अगर आप खुद इस वीडियो को जो देख रहे हैं आपको खुद एग्जाम में बैठना है तो आप आंसर राइटिंग करो। दूसरा, अगर आप एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं एंड यू आर वॉचिंग मी नाउ, तो आप उन स्टूडेंट तक ये मैसेज प्रोवाइड करो कि ये इनिशिएटिव है, ये बेनिफिट है, ताकि उनका टाइम बच सके और वो क्वालिटी नॉलेज ले सकें, और मैं आपके थ्रू ही उनकी सपोर्ट कर पाऊं, उनको हेल्प कर पाऊं। ये कभी मत सोचें कि कंपटीशन है तो मैं किसी को क्यों बताऊं। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कन्वे करते हैं, दिस इज रियली बैड। बट एक्चुअली में कई बार क्या होता है ना, आप जब किसी और को हेल्प करते हो आप खुद को हेल्प करते हो, एंड ट्राई टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली, ये होता है। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, जो भी आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हैं जिनको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, स्पेशली विद द कॉमर्स ऑप्शनल, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, दे नीड अ सपोर्ट, दे नीड अ मेंटरशिप, दे नीड अ गाइडेंस, प्लीज उन तक ये मैसेज आप कन्वे करिए एंड आस्क देम टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है। आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, फर्स्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैसेज के थ्रू कन्वे करें हमें, और हम मैसेज के थ्रू ही इंटरेक्ट करें। ठीक है। और इस इनिशिएटिव में अगर आप जेन्यूनली बैठना चाहते हो, अपने साथ ईमानदार हो, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, जिनके लिए आप ये सोचो बनने के बाद क्या हो जाएगा, क्या चीजें बदल जाएंगी, आपको ये पता होना चाहिए। जब आपने ये चीज हासिल करनी ना, एवरीथिंग गेट्स चेंज। जस्ट क्लोज योर आइज एंड वॉच कि क्या चेंज होने वाला है। पॉज योर सेल्फ, क्लोज योर आइज एंड सी। जब उस रिजल्ट में आपका नाम हो, द थिंग्स गेट चेंज। खुद के साथ ही ईमानदार होना है, और आपके फैमिली जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपको टाइम का सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके साथ उठते बैठते, बहुत तरीके का सपोर्ट है। अगर आप उनको थैंकफुल रोज भी बोलेंगे ना, तो आपके पास एवरी सिंगल डे का कम पड़ जाएगा। सो उनके साथ भी चीटिंग नहीं करें, खुद के साथ भी नहीं करें, और इस बेनिफिट का प्रॉपर यूज करें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी होता है तो मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। प्रैक्टिस से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। यू ऑलवेज कीप ऑन अचीविंग। एप्लीकेशन करें और एक दूसरे की मदद करें, सीखें। ठीक है। सो टीचिंग 2 वे कम्युनिकेशन होगा। और अगर इससे कोई भी डाउट है कि जैसे उस स्टूडेंट ने पर्सनल मैसेज किया, वैसे आप भी चाहो तो आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और आप कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट, कोई सपोर्ट, या यूपीएससी गाइडेंस में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। बट आपसे फिर से मैं लास्ट रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि प्लीज जेन्यून स्टूडेंट तक ये चीजें पहुंचाएं, ताकि हम उनका सपोर्ट कर सकें, उन्हें हेल्प कर सकें, और उनके सपनों को साकार करने में योगदान दे सकें। ठीक है। सो कीप शेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड ड्रीम बिग। जय हिंद, जय भारत।